जय हिंद। स्वागत है आपका जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। फ्रांस क्रांति के राजनीतिक कारण। निरंकुश राजतंत्र। राजतंत्र की निरंकुशता फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह अपनी इच्छा अनुसार काम करता था। वह अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि बतलाता था। राजा के कार्यों के आलोचकों को बिना कारण बताए जेल में डाल दिया जाता था। राजा के अन्यायों और अत्याचारों से आम जनता तबाह थी। वह निरंकुश से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करने लगी। स्वतंत्रताओं का अभाव। फ्रांस में शासन का अति केंद्रीकरण था। शासन के सभी सूत्र राजा के हाथों में थे। भाषण, लेखन और प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था। राजनीतिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण नियम की व्यवस्था नहीं थी। न्याय और स्वतंत्रता की इस नम्र अवहेलना के कारण लोगों का रोष धीरे धीरे क्रांति का रूप ले रहा था। राजप्रसाद का विलासी जीवन और धन का अपव्यय। फ्रांस की क्रांति में राजप्रसाद का विलासी जीवन और धन का अपव्यय। राष्ट्र की संपूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था। संपूर्ण आमदनी राजा, रानी और दरबारियों के भोग विलास तथा आमोद प्रमोद पर खर्च होता था। रानी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने में अपार धन खर्च करती थी। एक ओर किसानों श्रमिकों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, तो दूसरी ओर सामंत, कुलीन और राज परिवार के सदस्य विलासिता का जीवन बिताते थे। प्रशासनिक व्यवस्था। फ्रांस का शासन बेढंगा और अव्यवस्थित था। सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। राजा के कृपापात्रों की नियुक्ति राज्य के उच्च पदों पर होती थी। भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग कानून थे। कानून की विविधता के चलते स्वच्छ न्याय की आशा करना बेकार था। सामाजिक कारण। पादरी वर्ग। फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च की प्रधानता थी। चर्च का एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम कर रहा था। इसका अपना अलग संगठन था। अपना न्यायालय था और धन प्राप्ति का स्रोत था। देश की भूमि का 5वां भाग चर्च के पास था। चर्च की वार्षिक आमदनी करीब 30 करोड़ रुपये थी। चर्च स्वयं कर मुक्त था, लेकिन उसे लोगों पर कर लगाने का विशेष अधिकार प्राप्त था। चर्च की अपार संपत्ति से बड़े बड़े पादरी भोग विलास का जीवन बिताते थे। धर्म के कार्यों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे पूर्णतः सांसारिक जीवन व्यतीत करते थे। कुलीन वर्ग। फ्रांस का कुलीन वर्ग सुविधा युक्त एवं संपन्न वर्ग था। कुलीनों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे राजकीय कर से मुक्त थे। राज्य, धर्म और सेना के उच्च पदों पर कुलीनों की नियुक्ति होती थी। वे किसानों से कर वसूल करते थे। वे वर्सराय के राजमहल में जमे रहते थे और राजा को अपने प्रभाव में बनाए रखने की पूरी कोशिश करते थे। कुलीनों के विशेषाधिकार और उत्पीड़न ने साधारण लोगों को क्रांतिकारी बना दिए। कृषक वर्ग। किसानों का वर्ग सबसे अधिक शोषित और पीड़ित था। उन्हें कर का बोझ उठाना पड़ता था। उन्हें राज्य, चर्च और जमींदारी को अनेक प्रकार से कर देने पड़ते थे। कृषक वर्ग अपनी दशा में सुधार लाना चाहते थे और यह सुधार सिर्फ एक क्रांति के द्वारा ही आ सकती थी।